बिहार में जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि मजदूर, किसान और नौजवानों का शोषण हुआ है। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि आज बिहार में किसान, मजदूर और नौजवान तीनों की हालत खराब है। किसान कर्ज से परेशान है, मजदूर आज बेरोजगार हो गए हैं, नौजवान को बीजेपी और जदयू के साथ ही राजद सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए बरगला रही है। बिहार में 15 साल राजद सत्ता में रही, तब भी मजदूरों, किसानों की हालत ज्यों की त्यों थी और आज भी 15 सालों से जदयू बीजेपी सत्ता में है, तब भी वही हालात हैं। मजदूरों, किसानों की स्थिति नहीं बदली, जबकि सरकार ने दावा तो बड़े बड़े किए, मगर आज गरीब को खाने तक को अनाज नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस महामारी में भी देश के किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। आज देश में सरकार पूंजीपतियों की बात करती है, गरीबों को खाने तक का अनाज नहीं है। गरीबों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। केंद्र सरकार मजदूर को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और यूं ही राम भरोसे छोड़ दिया है। बता दें कि इस महामारी में जब किसान, मजदूर और बेरोजगारों को, उनके परिवार को मदद की जरूरत है, तो वह चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। देश और प्रदेश के किसान और मजदूरों के लिए सिर्फ आंकड़ा पेश कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर हकीकत क्या है वो गरीब लोगों के घरों में जाकर देखें। 20 लाख करोड़ रुपए में 20 रुपये मोदी जी ने मजदूरों के हिस्से में देना उचित नहीं समझा। मजदूर, यूथ और किसान इन पॉलिटिशियन के एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया, नौकरशाह और नेता। 80% लोग इनके एजेंडे में नहीं है। होते तो आप बिजली के कंज्यूमर की बात करते। 1,49,000 लघु और कुटीर उद्योग को आपने कहा कि मैंने पैकेज दिया है जिसका एनपीए पहले से है। उस पैकेज में मजदूरों को और बेरोजगार 12 करोड़ जो आपने किया है मिडिल क्लास के बच्चों को बेरोजगार, उसके लिए क्या प्रावधान था? आपने कोई प्रावधान नहीं किए। किसानों को आप रबी फसल का नुकसान हुआ उस पर आपने चर्चा नहीं की। खाद और बीज 31 मई के पहले उसके लिए 12,000 पैकेज की घोषणा करनी थी, उसके पर आपने चर्चा नहीं किया। मजदूरों को और बेरोजगार यूथ को 7,000 रुपया अकाउंट में डालने पर आपने चर्चा नहीं किया। उनके बिजली बिल माफ़ी पर चर्चा नहीं की, पानी के बिल पर चर्चा नहीं की। आपने किराए को माफ़ करने की चर्चा नहीं की। आप 3 महीने के राशन की चर्चा नहीं की। मनरेगा को 100 दिन से 300 दिन बढ़ाने की चर्चा नहीं की। 20 रुपया 182 में 20 रुपया दे के 202 रुपया आपने इन्वॉल्व किया। उसको आपने 300 रुपया यदि दे और 300 रुपया दे करके 300 दिन आप कर दें और 3 महीना का एडवांस कर देते तो मजदूरों की ज़िंदगी जिया जा सकता था। और दूसरी तरफ जब आपने श्रमिक कानून को ख़त्म कर दी और अधिकार छीन लिया तो फिर आप मजदूरों के हित की बात कैसे कर सकते? दूसरी चीज़, आपने बेरोजगारी पर एक बार भी चर्चा नहीं किया। 18 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 4 महीने के अंदर 40 करोड़ लोग भूखमरी से परेशान होगा इस कंट्री में, और अभी जून जुलाई में हालात और बदतर होंगे। तो 20 लाख करोड़ उनका आयवास था, जैसे 1.25 लाख करोड़ बिहार को दे रहे हैं, झारखंड को इतना दे रहे हैं, कश्मीर को इतना दे रहे हैं, आज तक जीरो भी नहीं मिला। सुशील मोदी ने कहा 56,000 करोड़ रुपया हमको 20 लाख में मिला। श्याम रजक ने कहा 1 रुपया नहीं मिला। और नीतीश जी ने कहा मेरे जीएसटी का भी पैसा हमको अभी तक नहीं मिला। तो जब आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हो, जो मेरा राइट है, तो आप और पैसा क्या दोगे? बिहार पैकेज मांगा नहीं दिए, विशेष राज मांगा नहीं दिए, किट मांगे नहीं दिए,
वेंटिलेटर मांगा नहीं दिए, उल्टे ट्रेन में मौतों का छल्ला, मृत मां के साथ बच्चों का खेलना। इन सिस्टम और पॉलिटिशियन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए।